हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल अगर करा स्पेशल में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कि ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर हमेशा यूनिक जानकारी लाता रहता हूं आप सबों के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना जो कि झारखंड में चल रही है, उसके अंतर्गत अगर आपने अपना फॉर्म भरा हुआ है और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो मिलेगा या नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपका वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक तो कैसे वेरीफाई करना ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बता दूँगा कि अगर आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप वापस कैसे भर सकते हो। जी हाँ, अगर आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी भी कारणवश से तो आप वापस अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत कम समय के लिए खुला रहेगा साइट। आप वापस अप्लाई करना है इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए और फट से ये प्रोसेस करके आप रीअप्लाई कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वापस अप्लाई कैसे किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अप्रूव मतलब अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो कैसे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएसआरवाई की ऑफिशियल साइट पर जाना है। इसके लिए अगर आप वापस अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएसआरवाई की ऑफिशियल साइट पे जाना है। यहाँ से आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन और साथ-साथ मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, जो ये वाला आएगा, आपको इस पर जाना है, इस साइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हो, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना जो झारखंड में चल रहा है उसका होम पेज आ जाएगा। ये मैं अपना मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ, आप ये पीसी पे भी सेम टू सेम कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह नीचे स्लाइड कर लेन के आ जाना है और फिर आप यहाँ पर देखिए, जब आप स्लाइड करके आ जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा पंजीकरण करें, यानी कि आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देख के वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई इसीलिए मेहनत करता है कि एक लाइक मिल जाए कम से कम। एक लाइक दीजिए और मैं आपको इसी तरह से हेल्पफुल नॉलेज हमेशा देता रहूँगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट या फिर कोई ऐसा सुझाव है कहने के मीन्स कि ऐसा होना चाहिए था या फिर आपको कोई समस्या हो रही है ऑनलाइन संबंधित, तो आप अपने दोस्त को बेशक पूछ सकते हैं आप कमेंट्स करके। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाला जो है प्रोसेस टू एमएसआरवाई जैसे कि पहले आप भरते थे वहाँ पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अगर आप प्रज्ञा केंद्र वाले हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे साइट खुल जाएगा, सीएससी से लॉगिन हो गया। अगर प्रज्ञा केंद्र वाले नहीं है तो मे बी नहीं खुल सकता है। अगर आपका नहीं खुले तो परेशान ना हो, आपको प्रज्ञा केंद्र जाना पड़ेगा। और आपका खुल जाता है अगर आपका, तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई देगा, साफ-साफ यहाँ पे देख लीजिए। ये 3 ऑप्शन, पहला नया आवेदन करें, दूसरा आवेदन को पूर्ण करें, तीसरा है या स्वीकृत आवेदन को पुनः आवेदन करें, यानी कि देख लीजिए यही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है? अस्वीकृत आवेदन को पुनः आवेदन करें, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद जो आपको सिंपली आपके सामने जो है क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, वैसे आवेदक जिनका आवेदन, आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा गया यहाँ पर सो। कहता है वैसे जिनका आवेदन हल्का कर्मचारी सीआईए, बीओ, सीओ, एसडीओ, डीसी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो, ऐसे आवेदन जिनके रिजेक्ट की वजह की त्रुटि को सुधार करते हुए नए सिरे से पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आप वापस आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जैसा कि पहले करते थे वैसा ही करना है, कुछ विशेष नया तो है नहीं। यानी कि यहाँ पर आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद सिंपली जो है आपको, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई आधार नंबर डाल दिया आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। और अब यहाँ पर सिंपली एंटर पर क्लिक करना है, जैसा कि पहले आप क्लिक किया करते थे वैसा ही एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसा आप एंटर पर क्लिक करोगे उसके बाद जो आपके सामने क्या लिखेगा देखिए, आपको भूमि अभी सत्यापन प्रक्रियाधीन है, इसके लिए कृपया पूर्ण प्रतीक्षा करें। यानी कहने का मीन्स ये है कि मैंने जो नंबर डाला है उसका जो है अभी इस तरह का लिख रहा है, कहने का मीन्स अभी इसका जो फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। यानी कि अगर पूरी तरह से रिजेक्ट हुआ रहता तो इसका डिटेल खुल जाता आगे और फिर से आपको जैसा नया फॉर्म अप्लाई करते हैं वैसा आ जाता। तो अगर जिसका ऐसा आता है वो इतना सोचिएगा कि आपको वेट करना है थोड़े दिन, पूर्ण रूप से रिजेक्ट होने देना, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। और अगर आपका यहाँ से आगे बढ़ जाए तो सिंपली आपको जैसे पहले फॉर्म भरते थे वैसे भर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो है वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो गए हैं कि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, बीओ अंडर प्रोसेस है, मान लीजिए बीएओ अंडर प्रोसेस है या फिर केए अंडर प्रोसेस है या फिर एसडीओ या फिर जो भी मतलब कोई भी अंडर प्रोसेस है, तो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमूमन लोगों का जो है सबसे पहले केए लिखा रहता होगा, तो केए जिसका अंडर प्रोसेस है उसका आगे कभी वेरीफाई नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। जी हाँ, अगर आपका केए अंडर प्रोसेस है तो आगे कभी वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको केए अप्रूव कराना पड़ेगा। और जो केए अप्रूव करा लिया है, मैं उसका दावे के साथ कह सकता हूँ 98% लोगों का, यानी कि 98% लोग ऐसे हैं कि जिनका अगर केए अप्रूव है तो बाकी भी अप्रूव 100% हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर, या फिर मैक्सिमम 3 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ बाय चांस, मान लीजिए कि केए अप्रूव हो गया आपका, केए जो है वो अप्रूव है, उसके बाद डीसी वगैरह अप्रूव नहीं है,
तो इसमें मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज़ यानी कि 10 दिनों का अधिकतम समय ले सकता है। इससे ज़्यादा नहीं लेगा और आपका अप्रूव हो जाएगा, या तो रिजेक्ट तो संभावना ही नहीं है यहाँ से जब बढ़ने के बाद। यानी कि मेन जो वो केए होता है, केए का मतलब होता है कर्मचारी। जी, ये मेन जो है कर्मचारी, आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ तो आपको सिंपल अपने का हल्का का जो कर्मचारी होगा, आपके हल्का का जो कर्मचारी होगा ना, केए यानी कि कर्मचारी, उनके पास जाना है या फिर उनको कॉल करना और बताना है कि सर मैंने अप्लाई किया हुआ एमएसआरवाई का यानी कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का फॉर्म, और मैं एलिजिबल हूँ। आप चाहें तो मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद उनसे बात करके उनसे कम से कम आपको हर हाल में जा करके कि ये अप्रूव करवा लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं यानी कि आप लीगल हैं तो आपका अप्रूव वो जरूर करेगा, क्योंकि उन लोगों को वेतन भी इसी हिसाब से मिलता है कि उनको काम करना पड़ता है। तो आप अप्रूव करवा लिए कर्मचारी अप्रूव, उसके बाद मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आपने कर्मचारी अप्रूव करवा लिए तो 10 दिनों के अंदर अंदर आपका बाकी भी अप्रूव हो जाएगा। और जब भी अगला किस्त आएगा यानी कि अगली बार जब भी सरकार जो है सूखा का पैसा देगी तो आपके खाते में ज़रूर आएगा। तो ये थी आज की नॉलेज फ्री वीडियो, कैसा लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, और ऐसा ही चैनल पर वीडियो मिलते रहता ही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट यूनिक नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जहाँ पर रहिए खुश रहिए। जय हिंद, टेक केयर।